देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लेसन का नाम तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। अब इसमें हेडिंग लिखिए आप लोग बीजगणितीय व्यंजक। हेडिंग लिखिए बीजगणितीय व्यंजक। यस कमिंग। बीजगणितीय व्यंजक। बोल दो इसका टाइम 7:30 बजे है। पहला हेडिंग आप लोगों का है बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। लिखिए इसको। लिखिए इसमें 4 अंकगणितीय संक्रियाओं 4 अंकगणितीय संक्रियाओं चार अंकगणितीय संक्रियाओं अब चिन्ह लिखिएगा मतलब जोड़, कमा करके घटाव, फिर कमा करके गुणा और कमा करके भाग। जोड़ घटाव गुणा भाग द्वारा जुड़े हो गया। चर तथा अचर के संयोजन को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। हो गया। अब नीचे लिखेंगे आप लोग नोट। नोट में लिखेंगे बराबर चिन्ह, बराबर हिंदी में लिखेंगे, चिन्ह भी हिंदी में लिखेंगे। बराबर चिन्ह और ब्रैकेट में बराबर का निशान बना दीजिए के साथ, बराबर चिन्ह के साथ एक बीजगणितीय व्यंजक समीकरण एक बीजगणितीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। और समीकरण के आगे इंग्लिश में लिख लीजिएगा इक्वेशन, क्योंकि समीकरण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो समीकरण इक्वेशन कहलाता है कब, जब बराबर का चिन्ह उसके साथ में होता है
तब। हो गया। अब अगला हेडिंग लिखिए समीकरण। समीकरण समीकरण में लिखेंगे आप लोग, समीकरण एक कथन है जिसमें समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजगणितीय व्यंजक समान होते हैं। दो बीजगणितीय व्यंजक समान होते हैं। हो गया। जैसे में दिया है आपका कि 5x + 15 = 0 एक समीकरण है, लेकिन व्यंजक है। हो गया। अब थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए बढ़िया तरीके से। देखिए, बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? चार अंकगणित संक्रियाओं, अंकगणित में चार संक्रियाएं होती है। संक्रियाएं तो और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम चार संक्रियाओं को जानते हैं। वो क्या होती है? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो चार अंकगणित संक्रियाओं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, द्वारा जुड़े चर तथा अचर के संयोजन को बीजगणितीय व्यंजन कहते हैं। मतलब जो इनके द्वारा चर या अचर पद जुड़ते हैं तो उन्हीं के संक्रियाओं के संयोजन को हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। और दिया है नोट में कि बराबर चिन्ह, जो बराबर चिन्ह के साथ एक बीजगणितीय व्यंजक समीकरण यानी इक्वेशन कहलाता है। अगर बराबर चिन्ह के साथ अगर बीजगणितीय व्यंजक को लिखेंगे तो किसका रूप पकड़ लेगा? समीकरण का रूप पकड़ लेगा। बिना बराबर चिन्ह के यह केवल एक व्यंजक ही होगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो क्या होगा? व्यंजक ही होगा। जैसे समीकरण का परिभाषा आप लोगों को हम लिखवाए हैं कि समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजगणितीय व्यंजक समान होती है, लेकिन उसमें बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कि 5x + 15 = 0 यहाँ पे हम कर दिए हैं, तो एक समीकरण का रूप ले लिया है। लेकिन बस 5x + 15 लिखेंगे तो ये एक क्या हो जाएगा? ये आपका व्यंजक हो जाएगा, समीकरण नहीं होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया? ओके। अब अगला हेडिंग आप लोगों का है एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण।
एक चर में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। हो गया। लिखिए परिभाषा, केवल एक चर वाले समीकरण, केवल एक चर वाले समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो, केवल एक चर वाले समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, अधिकतम घात एक हो। कॉमा कर दीजिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। हो गया इसमें? नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखेंगे कि रेखीय का अर्थ, रेखीय का अर्थ रेखीय का अर्थ चर पे घात एक से है। रेखीय का अर्थ चर पे घात एक से है। जैसे में लिख लेंगे आप लोग 6x + 7 = 10 + 3x। एक नंबर में इसको लिख लेंगे, दो नंबर में एक और लिख लेंगे। हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि घात एक ही होनी चाहिए। समीकरण में घात क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। जैसे दिया है इसमें कि केवल एक चर वाले समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और इसमें दिया हुआ है नोट में कि रेखीय का अर्थ चर पर घात एक होती है। चर पर घात क्या होती है? एक। और जैसे में देखिए हम लिखे हैं 6x + 7, तो यहाँ x पे घात कुछ नहीं है तो एक है, एक ही ना है। यहाँ पर भी घात एक ही है, यहाँ पर भी घात एक ही है, और यहाँ पर भी घात एक ही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सर जी, ए से लेकर Z तक की संख्या चर होती है ना? हाँ। और 1 से लेकर जो 9 तक संख्याएं बनती है 0 से लेकर के। तो अगला हेडिंग आपका है एक चर में रैखिक समीकरण का हल। एक चर में रैखिक समीकरण का हल। एक हिंदी में कहावत है डफोर संख। डफोर संख मतलब होता है बेवकूफ, है ना? तो डफोर संख के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना काम करना चाहिए।
एक चर में रैखिक समीकरण का हल, एक चर में रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ, इंग्लिश इसकी है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें आप लोग लिखेंगे चर का वह मान, थोड़ा फास्ट लिखिए, चर का वह मान कॉमा कर दीजिए, जिसे दिए गए समीकरण में रखने पर इसके दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाता है, इसके दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाता है। समीकरण का हल समीकरण का हल ब्रैकेट में मूल, ब्रैकेट क्लोज, कहलाता है। नीचे दिया है आपका उदाहरण, x बराबर 2 रैखिक समीकरण टू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 13 माइनस एक्स का एक हल है। ठीक है, उदाहरण में दिया है कि x बराबर 2 रैखिक समीकरण 2x प्लस 7 बराबर 13 माइनस एक्स का एक क्या है? हल है। तो ये हल है कि नहीं है, अगर हमको चेक भी करना है तो कैसे कर लेंगे? सत्यापन कर देंगे, है ना। तो नीचे हम कर दे रहे हैं इसको सत्यापन। क्या करते हैं? सत्यापन यानी कि जांच करना होता है। अब जहां जहां इसमें x है समीकरण में, वहां 2 रख दीजिएगा। ठीक है, 2x प्लस 7 बराबर 13 माइनस एक्स है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 7 इजिकल टू 13 और माइनस 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 7 इजिकल टू 13 में से 2 चला जाएगा तो 11 ना। 4 7 11 इजिकल टू 11 हो गया ना। कट गया, बराबर भी हो गया, कटाएंगे तो कट भी जाएगा। सही, एक बार और बता दीजिए। अच्छा, x का वैल्यू जो दिया है इस समीकरण में रख देंगे जहां जहां x है। तो देखिए समीकरण हमने लिख दिया, 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7 इजिकल टू 13 और माइनस x का वैल्यू 2। अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये 7 हो गया इजिकल टू 11 हो गया जब घट जाएगा तो। और यहाँ पर भी इसको ऐड करेंगे तो 11, ये भी 11, दोनों कटाएंगे तो कट जाएगा, नहीं तो छोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है इसमें पूरा बढ़िया समझ लीजिए। कहाँ गया? कह रहा है एक चर में रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चर का वह मान जिसे दिए गए समीकरण में रखने पर, चर का वह मान जिसे दिए गए समीकरण में रखने पर, चर का यह मान जिसको समीकरण में रखने पर रखे ना, इसके दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाता है। दोनों पक्षों का मान बराबर हो गया कि नहीं हो गया है? हो जाता है। समीकरण का हल मूल कहलाता है। उदाहरण भी हो गया हम लोग का, सत्यापन भी हो गया।
है ना। चलिए अब आज रहने देते हैं इतना ही। अब नेक्स्ट डे जो है कि अपना अगला पढ़ेंगे क्यों। कल मिलेंगे तो